ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। शोकातुरा ब्राह्मणिका साथ श्री श्री ठाकुर की जो संलाप हुआ था उसी का चर्चा हो रहा था। और हम देखे हैं कि शोकातुरा ब्राह्मणी के जीवन में जो ठाकुर के आदर्शन का जो तीव्र वेदना कितना गहराई था। और हम ये भी चर्चा किए हैं कि स्वामी विवेकानंद हमें वीर होने चाहते हैं। इसको चुनौती को सामने करने के लिए हमें आह्वान कर रहे हैं। जागो वीर घुचाए सपन शियरे समन, भय की तमार साजे। और किसके लिए आह्वान कर रहे हैं? जब दुख है, दुख को भार ए भव ईश्वर, मंदिर तहार प्रेत भूमि चिता माझे। जहाँ मंदिर है, जहाँ प्रेत लोग का भूमि है, चिता। कौन सा चिता है? किसको जला रहे हैं? चिता मतलब जहाँ पर शव दाह होता है। यहाँ पर शव का बात नहीं होता है। किसका बलिदान चल रहा है? चूर्ण हो स्वार्थ साधमान हृदय शशान। हमारी जितने भी एस्पिरेशंस है सबको जलांजलि देना चाहिए। एस्पिरेशन दोनों चीज़ होता है, एक सुख और ये दुख। दुख का कोई एस्पिरेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भी स्वामी जी कहते हैं भ्रांत সেই সুখ যে বাঁচায়, दुख चाहे उन्माद से जन। सकार प्रति कविता में स्वामी जी कहते हैं जो सुख चाहते वो भ्रांत है, क्योंकि जीवन में सुख कोई मिलने का नहीं। भगवान बिना कोई सुख नहीं है। और दुख को जो चाहते वो तो उन्माद है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं जो भगवान के लिए जो विरह दुख चाहते हैं, जैसे गोपीगण, तो उन्माद है, तब उन्मादी है। इस बात यहाँ पर मास्टर उल्लेख किया है कि विरह वेदना कितना है बता के, फिर मिलन सुख कैसे होता है, उन्माद का अवस्था होता है, ये बता रहे हैं इस प्रसंग में। तो जब गोलक में आके उपस्थित हुआ तब तक श्री रामकृष्ण उनके भवन में विराजमान है। छत में सब बैठे हैं। एवं एक भक्त बोल रहे हैं कि नंदबसु का गृह में जैसी परिवेश था ये उससे भी अच्छा है। यद्यपि नंदबसु एक धनी परिवार है, अत्यंत धनी है, विशिष्ट व्यक्ति है, अनेक बड़ा मकान है। और ये गरीब का एक घर है और ये एक विधवा एवं कन्याहीना विधवा, दुखी विधवा। लेकिन यहाँ पर परिवेश और अच्छा है, कारण यहाँ पर भक्ति है, भक्ति का परिवेश है। और जब वो देखा कि श्री श्री ठाकुर आके अपने आप वहाँ पर विराजमान है, तब वो क्या कह रहे हैं कि मेरा जो सुख है वो हमारा सहने का सीमा लंघ कर दिया। आई एम नॉट एबल टू बियर सो मच ऑफ जॉय। इतना आनंद मैं सह नहीं सकता हूँ, मैं शायद मर जाऊंगी। तो भगवान को प्राप्ति से जो आनंद होता है उससे हर कुछ बराबर नहीं हो सकता है। और वो दो आनंद का इधर उल्लेख कर रहे हैं।
यहाँ पर कि उनके जीवन में भी यही ये नहीं है, उनके जीवन में भी आनंद नहीं हुआ था। यद्यपि वो बाल विधवा थे तथापि उनके जो कन्या थे चंडी, वो सुदर्शना थी एवं उनके एक राज परिवार में शादी हुआ था। जब विवाह के बाद सब वहाँ से सिपाही शांति सब आए थे, उनको हाथी पर चढ़ा के लाए थे, तो ये सब वो देखकर वो विह्वल हो गए थे, आनंद में अप्लुत हो गए थे। जो आपके कन्या का इतना वैभव देख के बहुत आनंद हुआ था। लेकिन बोल रहे हैं जो चंडी आने पर सिपाही शांति के साथ जो रास्ता में पहरा दे रहा था, इतना जो आनंद हुआ था, ये आनंद उससे भी बहुत गुण अधिक है, याद रखना चाहिए। और भी बोल रहे हैं जी आनंद इतना अधिक हो रहा है तो लगता है मैं मर जाऊंगी। एक उदाहरण देके कह रहे हैं, एक मुठिया लेबर 1 रुपया से एक लॉटरी का टिकट खरीदा था, लेकिन जब वो सुना जो वो लॉटरी का टिकट में उसको 1 लाख रुपया प्राप्ति हो गया, ये सुनने के बाद उसका इतना आनंद हुआ कि तत्काल वो मर गए, मृत्यु हो गए। तो कहते हैं या इस सबको जो आप लोग आशीर्वाद करें, नहीं तो हमारा भी मृत्यु ऐसे हो जाएगा। हमारा आनंद मेरा रखने का और कोई सामर्थ्य नहीं है। कहते हैं कि जाए जोगिन की खबर दी। उनका जो मित्र थे, जो बंधु थे, जोगिन माँ, जिसके सहारा से ठाकुर के पास गए थे, कहते कि जोगिन को बुला के मैं कहना चाहूँगी कि मेरा आनंद तुम आके देख के जाओ, कितना मैं आनंदित हूँ, क्योंकि प्रभु आ गया। और जो हमारा कन्या का जो वापस आने से जो आनंद हुआ, उससे भी बहुत आनंद है। और लॉटरी का विजय से भी इससे ज़्यादा आनंद है। दूसरा, जब कन्या का वियोग हो गया, जब आनंद का अंत हो गया, तो कन्या के वियोग में क्या हुआ, पागल जैसे हो गया था। अभी कहते हैं कि वो जो वियोग व्यथा वो अभी बिल्कुल नहीं है। ये 2 किस्म का जो वियोग है यहाँ पर। एक है सांसारिक रिश्ता खत्म हो जाने से जो वियोग होता है, वो भगवत प्राप्ति से वो अंतर हो जाता है, लोप हो जाता है, ये कहते हैं। और सांसारिक वैषयिक कोई भी दुख नहीं रहता है, जागतिक आत्यंतिक निवृत्ति हो जाता है एवं अतीव आनंद होता है। ये उनके जीवन में हम देखते हैं, जो कि जिसको उल्लेख भगवत गीता में हम देखते हैं। भगवत गीता में 6ठ अध्याय में श्री भगवान कहते हैं, वर्स 22 और 23, भगवत प्राप्ति होने से क्या होता है, इसको उदाहरण मास्टर यहाँ पर शोकातुर ब्राह्मणी के जीवन में उल्लेख किया है, 1 to 1 ग्लेयरिंग एग्जाम्पल जो गीता में लिखा हुआ है। वहाँ पर क्या कहा गया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नादिकम ततः। जिसको प्राप्ति से इससे अधिक कोई आनंद हो सकता है, ये हमारा मतलब, सबसे ज़्यादा आनंद होता है। इससे जब कोई भी आनंद हमें प्राप्त हो जाए, वो आनंद से हमारे तृप्ति नहीं होता है, क्योंकि हम मानते हैं इससे भी अधिक आनंद हो सकता है, जिसके लिए हम कातर रहते हैं। सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, कॉन्टेंटमेंट नहीं रहता है कोई भी आनंद से। वैषयिक जो विषय का जो भौतिक आनंद होता है, उससे भी अधिक आनंद के लिए बराबर हमारा एक तृष्णा रह जाता है। लेकिन जब भगवत आनंद का प्राप्ति होता है,
तब और हमारा जीवन में कोई आनंद का अवकाश नहीं होता है, पूर्ण हो जाते हैं। मन में एक बराबर के लिए एक तृप्ति हो जाता है। जैसे राजा को दर्शन किया और फिर करके पूछ रहे हैं यही राजा है क्या, मतलब इससे भी और ज़्यादा कुछ हो सकता है ना, आगे है चलिए। लेकिन जब राजा का दर्शन हुआ और कुछ पूछा नहीं, चुप हो गए, इससे और बड़े कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवत आनंद जो है वो सीमा के एकदम अंतिम बिंदु में है। जम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इससे और नहीं होगा। यह भी कह रहे हैं कि हमारा जीवन में सबसे उत्तम आनंद ही भगवान को पाके मिल गया। दूसरा बात है जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुना भी विचल जाते, जो गहराई दुख है वो प्राप्ति से भी वो हमारे दुख का कुछ दुख बराबर नहीं होता है। हमारा वो जो भगवत प्राप्ति का आनंद, कोई भी दुख उसके हिला नहीं सकते हैं। तो दुख, कई गहराई दुख से क्या होता है, साधारणतः क्या होता है, हम बेचैन हो जाते हैं, हम खुदकुशी कर लेते हैं, सुइसाइड करते हैं, हम हिल जाते हैं। जगत में जब दुख होता है तब नाना प्रकार की, गोलम्मा भी हुआ था, वो एकदम बेचैन हो गए थे। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, जो वो दुख कभी दुख ही नहीं बनता है। गुरु जो गुरुतर दुख से ही वो कभी विचलित नहीं होता है, स्थिर रहता है, क्योंकि उसको सर्वोच्च आनंद मिल गया। फिर कहते हैं तंग विद्या दुख संयोग वियोगम, योग संगीतम। तो ये दुख का संयोग का वियोग हो जाता है। तद निश्चयन युक्तव्यो योगो अनिर्भिन्न चेतसा। वो अवस्था को क्या सोचेगा, क्या होता है, दुख संयोग वियोगम। हमारे मन में कोई दुख बराबर नहीं रहता है, दुख का संयुक्ति होता है, वियोग हो जाता है। जैसे गोलाब माँ के उदाहरण से उनका जो कन्या के लिए जो दुख है कैसे हुआ कि कन्या का प्राप्ति में उनको आनंद हुआ था, कन्या का शादी में जो आनंद हुआ था, और कन्या का देहांत के बाद जो दुख हुआ था, दुख पहले नहीं था, वो दुख उनके बाद संयुक्त हुआ, वो वियोग हो गया। जो दुख को आया दुख को चले गए, बराबर तो कोई दुख ही नहीं रहता है। तो तंग विद्या दुख संयोग वियोग, तो वो इसी को योग कहलाता है। और सनिश्चय न योक्तव्य, वही योग को हमें साधना करना चाहिए, निरंतर होकर वो योग साधना करना चाहिए, निरंतर होकर वो आनंद प्राप्ति के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। और इस आनंद का जो अवस्था है, क्या होता है, वो हम डायरेक्टली यहाँ पर गोलाब माँ के जीवन में देख रहा हूँ। उनके जीवन में एग्जैक्टली वैसी हुआ था। तो उनका जीवन में जो गहराई दुख था वो भूल गए, एवं उनके जीवन में जो आनंद है वो पहले जो आनंद मिला था सबको सरपास कर लिया। तीव्र आनंद का अनुभव हुआ था, एवं जो उनके जीवन में दुख हुआ था वो भूल गए। इट्स ए ब्लेस्ड एक्सपीरियंस। तो भगवान को जब हम पुकारते हैं तब हम देखते हैं उसको नहीं मिलने पर भी आनंद है, मिलने पर भी आनंद है, दोनों ओर से। नहीं मिलने पर अगर भगवान के लिए हमारा जीवन व्याकुल होता है तो व्याकुलता का भी जो आनंद है वो भी जीवन का परम प्राप्ति है। और भगवान को प्राप्ति से तो आनंद होगा ही। तो दुनिया में क्या होता है, दुख ही दुख है। यहाँ पर ठीक उल्टा है। दुनिया में अगर हमें जो हम चाहते हैं नहीं पाने से दुख होता है, और पाने पर भी दुख है क्योंकि उसको खोना पड़ता है। लेकिन भगवान का आनंद कभी खोना नहीं पड़ेगा, बराबर के लिए रहेगा। तो यह भगवान का विरह रहेगा, नहीं तो आनंद रहेगा, मिलन रहेगा। दोनों ओर से हम बराबर आप्लुत रहेंगे।
वैष्णव आचार्यगण जो एक मत का है, जो जब श्री कृष्ण का जब विरह संगीत होता था तो वो लोग बहुत तारीफ करके सुनते थे। फिर जब मिलन से जब माथुर गान होता था वो सब सुनते हैं, जब मिलन गान होगा तब नहीं, उठ के चले जाएंगे, क्योंकि वो विरह कीर्तन में जो आनंद है वो माथुर के बराबर नहीं है। जो माथुर के आनंद है, जब मथुरा चले गए, जो विरह कीर्तन है वो मिलन कीर्तन से भी अधिक आनंद प्रदान करते थे। जो भी हो, भगवान को लेकर जो आनंद है वो जागतिक कोई आनंद से भी अधिक है, एवं जागतिक कोई भी दुख को वो सरपास कर देते, भुला देते हैं। दोनों ओर से गोलाम माँ का जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए आह्वान कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति के लिए हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है, वो फुलफिल हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। अभी इस अवस्था में हम और एक चित्र देखते हैं कि गोलाब माँ का 2 बहन थे। तो एक बहन, दोनों ही भक्त थे, तो एक बहन सब इतने अतिथि अभ्यागत आए हैं, छोटी सी परिवार है, उनको आप्यायन करने के लिए बड़ा अकेले हो गए, और गोलाब माँ ऐसी पागल का भांति ठाकुर को पाकर आनंद कर रहे हैं। तो नेचुरली वो उनकी गोलाब माँ के पास आके बता रहे, जो आप मुझे मदद करिए। इसमें क्या विस्तार हुआ, ये बहुत मार्मिक एक कहानी है जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ है। आप लोग ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर भगवान का नाम स्मरण करते हुए ग्लोबल जप यज्ञ नेटवर्क में शामिल होंगे। एवं आज फिर गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन होगी सुबह में 10:30 बजे से, और शाम को 5 बजे से जो व्यक्तित्व विकास, युवाओं के व्यक्तित्व विकास का सत्र है वो भी होगा। भारतीय व्याख्यान पर चर्चा एवं संध्यार्ती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।